हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पेपर। जो रीजनिंग का सेक्शन हम इसमें सॉल्व करेंगे, जो हुआ था 18 सितंबर 2022 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इसे हम लोग बिल्कुल रियल टाइम में सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं हिंदी। चैट बॉक्स पे क्लिक कर दिया। आई एम रेडी टू बिगिन। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है और इसको ये लिखा जाता है। तो GHLM, ठीक है, ये हो गया। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। EKD समझ में नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल। G को अगर Q लिखेंगे और E को N बाद में करेंगे। कथन, निबंध लेखन एक कला है। एक अच्छा निबंध लिखने में सक्षम होने के लिए विशेष विषय की समझ के साथ साथ भाषा पर पकड़ होने की आवश्यकता है। विषय पर पूरी महारत के बिना निबंध नहीं लिखा जा सकते। नहीं, ये तो गलत है। अच्छा निबंध नहीं लिखा जा सकता। अगर ये होता तो हो सकता था। भाषा पर अच्छी पकड़ रखने वाला कोई भी व्यक्ति अच्छा निबंध लिख सकता है। ये भी गलत है। ना तो पूर्व धारणा एक, ना तो दो। कथन, सभी कोरियर शिपमेंट हैं। ठीक है भाई, सभी कोरियर शिपमेंट हैं। सभी शिपमेंट यातायात हैं। सभी शिपमेंट यातायात हैं। कोई ढुलाई यातायात नहीं है। ठीक है, कोई ढुलाई यातायात नहीं है। कोई यातायात शिपमेंट नहीं है। गलत। सभी कोरियर यातायात हैं। सभी कोरियर यातायात हैं। सही। दूसरा सही है। अरे यार, और भी हैं इसमें, तो यही गड़बड़ हो जाता है इसमें। इसको मैं अलग से अब सॉल्व करता हूँ। सभी कोरियर शिपमेंट हैं। ठीक है। सभी शिपमेंट यातायात हैं। कोई ढुलाई यातायात नहीं है। ठीक है। कोई यातायात शिपमेंट नहीं है। गलत। सभी कोरियर यातायात हैं। सही। कुछ यातायात शिपमेंट हैं। सही। कोई कोरियर ढुलाई नहीं है। सही। 2 3 4 अनुसरण करते हैं। 11 का हो गया 130। तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस के 9, 7 का स्क्वायर 49 प्लस के 9, 15 का 225 प्लस 9, 5 4 9, 225 प्लस 9, 9 5 14, लास्ट में आएगा 4 और 225 से ज़्यादा आएगा। कथन, सभी गधे जैब्रा हैं। सभी गधे जैब्रा हैं। कुछ गधे वानर हैं। कुछ गधे वानर हैं और कुछ बैल बिल्लियाँ हैं। ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। कुछ बैल जो हैं वो बिल्लियाँ हैं। ठीक है। कुछ जैबरा बैल हैं, कोई रिलेशन ही नहीं है। कुछ जैबरा बानर हैं। हाँ ठीक है, बानर हैं। कुछ गधे बिल्लियाँ हैं। कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, इसका भी कोई रिलेशन नहीं है, केवल निष्कर्ष दो। 6 व्यक्ति, इसको करेंगे बाद में, इसको भी बाद में। 30 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर उन्मुख खड़े हैं। मनोज आगे से 11वें स्थान पर है। शाहीन पीछे से 7वें स्थान पर है। ठीक है, ऐसे खड़े हुए हैं। मनोज आगे से 11वें स्थान पर है और शाहीन पीछे से 7वें स्थान पर है। नीरज शाहीन के ठीक आगे खड़ा है। नीरज अगर खड़ा है तो नीरज यहाँ से 8वें स्थान पर हो गया। नीरज और मनोज के बीच, ये नीरज हो गया, ये मनोज हो गया। इनके बीच कितने व्यक्ति हैं? ये 11 हो गए और ये 8 हो गए। तो 11 8 कितने हो गए? 20। हैं कितने व्यक्ति? 30। तो ये बचे 10। इनके बीच हैं 10 व्यक्ति। इसको देखना है। एस से जाना है हमें वाई तक, तो एस से वाई तक चले जाएंगे। ये सही हो गया। इसमें पूछा क्या है, कौन सा निष्कर्ष सत्य है? तो पहले ही सत्य हो गया। प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? अच्छा, तो पहले आएगा ए, फिर आएगा ई, फिर आएगा एम, AEL MNT, ये आएगा। ए हो गया, ई हो गया, ए हो गया, ई हो गया। 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 सही है। तो AEL MNT 2 अपरिवर्तित रहेंगे, तो ये आ गया 2। अनीता उत्तर दिशा की ओर उन्मुख खड़ी है। ठीक है। फिर वह वामावर्त दिशा में, वामावर्त होता है शायद एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अनीता उत्तर दिशा की ओर उन्मुख खड़ी है। ठीक है भाई, ये खड़ी है उन्मुख। वामावर्त दिशा में 135, तो ये हो गया 90 और ये 45, ये हो गया 135।
135 मुड़ती है, उसके बाद दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री, दक्षिणावर्त दिशा में यानी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब वह किस दिशा की ओर है? नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ये कह रहा है इस प्रश्न में, चलो इसका देखना है, शर्तें पढ़ें। यदि पहला पद एक विषम संख्या है, पहला पद एक विषम संख्या है, ठीक है, और अंतिम पद एक सम संख्या है, ठीक है, तो ये वाली पहली शर्त हमारी काम करेगी। ये कह रहे हैं ना, पहला पद एक विषम संख्या, अंतिम पद एक सम संख्या है, तो इन दोनों के कूट को आपस में बदलना है, यानी 8 के कूट को 5 में कर दो, 5 के को 8 में कर दो, तो 5 का क्या है? u, लास्ट में आएगा u, सब में ही है, लास्ट में u आएगा और शुरू में आएगा c, लास्ट में u और शुरू में आएगा c। तो 1 2 3 4 में से कौन सा हो सकता है? लास्ट में u और शुरू में c, पहला दूसरा चौथा में से कोई सा भी हो सकता है। चलो देखते हैं। यदि दूसरा पद एक प्रतीक है, ठीक है, दूसरी कंडीशन भी आ रही है, और पांचवा पद एक सम संख्या है, 1 2 3 4 5, नहीं ये कंडीशन नहीं हो रही। तीसरा पद एक संख्या है, नहीं, बाकी कोई कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है, तो देख लो सीधा सीधा हैश की जगह आएगा टी, हैश की जगह टी आएगा, तो पहला ऑप्शन भी गया, पहला तीसरा गया, दूसरा और चौथा बचा, तो बस एक और देखना है हमें, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखना है परसेंटेज, परसेंटेज की जगह क्या आएगा? डी, दूसरे और चौथे में देख लो डी किस में आ रहा है? दूसरे में। शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे? फिर से वही है, सी डी ई, ये हो गया, डी हो गया, ई हो गया, सी हो गया, फिर क्या आएगा? आई, फिर आर और टी, पहले सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, आई आर टी, केवल टी अकेला है जो अपरिवर्तित रहेगा, तो एक हो जाएगा इसका आंसर। 8 में, इसको बाद में करेंगे, 6 लड़कियाँ इसको बाद में करेंगे। इसमें देखो 5 दूनी 10 और 3 13, दूनी 26 माइनस 3, गुणे 2 प्लस 3, गुणे 2 माइनस 3, फिर गुणे 2 प्लस 3 और फिर गुणे 2 माइनस 3, तो 9 दूनी 18 माइनस 3 करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, 5 तो सब में आ रहा है। फिर भी देख लो 100 आएगा, अगर 100 में से 2 गए, 100 में से 5 घटा दो, सीधे सीधे 95। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थान को परिवर्तित करेगी? अच्छा, 12 8 20, 6 और 6 12, 2 4 6, 2 पहले जोड़ा 2, फिर जोड़ा 4 6 8 10, 30 आ जाएगा आंसर। इसमें जो फॉलो हुआ है वही इसमें फॉलो करना है, तो इसमें क्या फॉलो हुआ? 3 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 2, नहीं, क्या हो सकता है? 5 का स्क्वायर माइनस 4, अच्छा, लेकिन फिर इसमें 3 का स्क्वायर, अच्छा ये हो गया, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 1 8, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 25 माइनस 4 21, ये करना है। तो इसमें देख लो किस में हो रहा है? 49 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 में 6 गए 3, 4 में से 1 गया 3, पहले में ही आ गया। तो इसमें पूछा क्या है? वो समूह का चयन कीजिए संबंधित है जो उसी तरह से संबंधित है, तो पहला ही आंसर आ गया। फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। अगर 16 को 33 में जोड़ेंगे तो 6 3 9 4, ठीक है, 3 और 1 4, 49 आएगा। इतने सभी घास झाड़ियाँ, इसे मैं फिर से कॉपी में सॉल्व करता हूँ क्योंकि इसमें जगह नहीं है, फिर वो स्क्रॉल नहीं हो पाता है। सभी घास झाड़ियाँ हैं, सभी जड़ें फल हैं, सभी घास झाड़ियाँ हैं और सभी जड़ें फल हैं, ठीक है, फल और सभी फल फूल हैं, सभी फल फूल हैं, ठीक है, सभी घास फूल हैं, घास का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, सभी जड़ें फूल हैं, ठीक है, कुछ फूल फल हैं, कुछ फूल फल हैं, ये भी ठीक है। 2 और 3 इसका 2 और 3 अनुसरण करता है। ये देखो बी ओ बाय, बॉय ई बी, अपोजिट कर दिया इसमें सीधा सीधा, इसमें इन्होंने अपोजिट कर दिया, पी के आर आई आई आर डी डब्ल्यू ई बी, ठीक है, तो जाएगा एक्स ओ बी जेड, एक्स ओ बी जेड, अच्छा एक्स ओ बी जेड एक ही में आ रहा है, पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है हालांकि।
2 दिनों की अवधि में घड़ी के घंटे और मिनट की सुई कितनी बार समकोण पर होती है? यार ये तो पता नहीं है। 2 दिनों की अवधि में घड़ी और घंटे अवधि में घड़ी की घंटे और मिनट की सुई, यार 1 घंटे में तो शायद 4 बार होती है। घड़ी और घंटे की मिनट की सुई कितनी बार समकोण पर होती है? 4, 24 दूनी 48, 24 चौको 96, 96, 92 लग रहा है इसका आंसर। कंफर्म नहीं है लेकिन मैंने लगा दिया है, 6 सेंस से लगा दिया, लेकिन इसको 21 को मार्क कर लेते हैं, इसको बाद में थोड़ा सा देख लेंगे। 21 क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? बी लास्ट में तो वी आएगा और डब्ल्यू भी आएगा, ठीक है। BVMWQ, फिर आएगा BV, अच्छा सरल है ये तो। BVMWQ, फिर आएगा BBMWQ, BBMWQ, लास्ट में आएगा QMW। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया, अरे यार। BVMWQ, फिर आएगा BBMWQ के बाद क्या आएगा? QR, BBMWS, BBMWT, ये आएगा। SMW आएगा लास्ट में, SMW पहले ऑप्शन में आ रहा है। हालांकि पूरा ही सॉल्व कर दिया, पूरा भी मैच कर सकते हैं। BWBRSMW। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए? अच्छा, 8 और 9 को पहले बदल के देख लेते हैं, इससे तो ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 नाम 63 प्लस के 8 माइनस के, इसको सीधा डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2। तो 63 और 7 ये नहीं आ रहा है। अब 7 और 3 को बदल के देखते हैं। 7 और 3 को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 24, 7 है ही नहीं है लेकिन ऑप्शन में, अच्छा ये है तो यार। 7 और 3 को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 24 प्लस के 9 माइनस 6/7, ये नहीं हो सकता। 6 और 9 को बदल के देख लो। अब अगर 6 और 9 को बदलेंगे तो 7 8 56 प्लस के 6 माइनस के 3, ये हो जाएगा। तो 56 और 3 59, ऑप्शन 3 सही हो गया। इसको बाद में करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का अर्थ है भाग, तो बहुत सरल है। प्लस का अर्थ अगर भाग आएगा तो इसका मतलब भाग हो गया, ठीक है। माइनस का अर्थ है प्लस, ये हो गया प्लस, ठीक है। गुणे का अर्थ है माइनस, ये हो गया माइनस। और भाग का अर्थ है गुणा, गुणे का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है गुणा, ठीक है। माइनस का अर्थ प्लस हैगा और भाग का अर्थ गुणे हैगा, ठीक है। ये हो गया। तो 23 में से तो 15 घटा दो तो कितने बचे? 8 प्लस 4 नहीं, प्लस कर तो भाग है ना। अरे यार इसको भी कॉपी में ही सॉल्व करना पड़ेगा। 8 प्लस 4 भाग 4 गुणे 2, ऐसा आएगा। तो ये हो गया 1 8 और 1 9 दूनी 18, 18 ऑप्शन में है क्या? नहीं है, फिर से करना पड़ेगा। 23 15, इसको मैं अलग से कॉपी में सॉल्व कर रहा हूँ। गुणे का अर्थ माइनस है तो माइनस कर दिया, माइनस का अर्थ प्लस आएगा तो प्लस कर दिया। 1 भाग का अर्थ है गुणा, गुणे 4 प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है प्लस, तो ये हो गया 4 और भाग का अर्थ फिर से क्या आएगा? गुणा 2, ये हो गया। 15 5 3 8 प्लस के 1, यार मेरा आंसर तो 18 ही आ रहा है, पता नहीं क्यों। इसको बाद में देखेंगे। ये देखो प्लस का अर्थ है माइनस, ये सरल है तो इसको यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देख लो भाग किसका अर्थ हैगा, तो माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस का अर्थ है भाग, तो ये पूरा हो गया 4। उसका गुणा देखो, भाग का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है गुणा, तो ये कितना हो गया? 12 6 72,
प्लस का अर्थ है माइनस, तो ये हो गया 72 माइनस 4 प्लस 14, तो ये बचा 10 यानी कि 82। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याएं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। पहला अंक, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 5 जोड़ा जाए तो कितनी संख्याओं में पहला अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। 5 जोड़ोगे तो विभाजित नहीं होगा, इसमें 5 जोड़ोगे तो 5 4 9 ये हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ोगे तो नहीं होगा, 5 3 8 ये हो जाएगा, 5 2 7 ये नहीं होगा, 2 अंक हैं ऐसे। जाह्नवी अपने घर से चलना शुरू करती है और 45 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। ईस्ट वेस्ट, ठीक है भाई, 45 मीटर ये गई पश्चिम की ओर, फिर वह दाएं मुड़ती है। इसको यहाँ से ऐसा बनाना पड़ेगा, 45 मीटर पश्चिम की ओर गई, यहाँ से चलना शुरू करा, फिर वह दाएं मुड़ती है और 32 जाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 88 जाती है, ठीक है, ये आ गई 88। उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ती है और 58 जाती है। चलो भाई, ये दाएं मुड़ी और 58 गई, उसके बाद दाएं मुड़ती है और 50 लग रहा है, 50 जाती है, 58 नहीं है 50 है ये। अंत में वह फिर से दाएं मुड़ती है और 43 मीटर चलती है, ये चल गई 43। अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। दिशा तो उसकी ये है ईस्ट और साउथ ईस्ट में है, इसी से देख लेते हैं, इसी से आ जाएगा आंसर। लो, ये भी गलत कर दिया सॉल्व। इसको फिर से दोस्तों कॉपी में सॉल्व करता हूँ मैं। जाह्नवी अपने घर से चलना शुरू करती है, 45 मीटर पश्चिम की ओर जाती है, ठीक है, पश्चिम की ओर गई, फिर वह दाएं मुड़ती है, दाएं उसका ये हो गया, ठीक है, 32 चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, 88 चलती है, 45 और ये गई तो 88। उसके बाद वह दाएं मुड़ती है, ठीक है, दाएं मुड़ती है और 50 चलती है, ठीक है, ये चल गई 50। अंत में फिर से दाएं मुड़ती है, 43 मीटर चलती है। ये तो गड़बड़ हो रहा है यार काम, दाएं क्यों, फिर से बाएं मोड़ो ना। अच्छा हाँ ठीक तो है ये, अच्छा रिवर्स में चल रही ना, उल्टी, ठीक है। अंत में वह दाएं मुड़ती है और कितना चलती है, 43 चलती है, ठीक है। तो 50 में से 32 गए तो 18 किलोमीटर साउथ में है ये, 18 किलोमीटर दक्षिण में। वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, इसको बाद में करेंगे। ये देखो 4 संख्या युग्म है जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है, एक भिन्न है। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 प्लस 2, 38 दूनी 76 माइनस 2, 26 दूनी 52 प्लस 2, 42 दूनी 84 प्लस 2, ठीक है। दूसरा हो गया ऑड, बाईस हो गए, कितने रह गए, 30 हैं, अरे अभी तो 8 रह गए। पहले ही क्वेश्चन देखते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। जी की 7, एल की 12, ई की 5, पी की 16, के की 11, डी की 4, आई की 9, बी की 2, एम की 13, एच की 8, 8 3 11, 13 3 16। अच्छा -3 करा है, पता चल गया, तो -3 कर दो। एम एन ओ पी हो जाएगा, एम एन ओ पी, एल एम एन ओ, पी क्यू आर एस टी, एम एल क्यू, एम एल क्यू एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर 3, ये हो गया। अब आ जाओ 6 पे। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू भार भिन्न है, क्यू का भार केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है। क्यू का भार केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है, बाकी सबसे कम है। 6 लोग हैं, 1 2 3 4, उसको हटाओ यार, 6 व्यक्ति हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। कह रहा है कि क्यू का भार केवल 2 अन्य व्यक्तियों से अधिक है, क्यू का भार जो है वो 2 अन्य से अधिक है, बाकी सबसे कम है। पी का भार यू के भार से अधिक है, एस का भार क्यू के भार से अधिक है, आर का भार टी के भार से कम है, क्यू का भार टी के भार से अधिक है, यू का भार दूसरा सबसे अधिक है, यू का भार जो है वो दूसरा सबसे अधिक है, ठीक है। पी का भार यू के भार से अधिक है, ये आ गया पी। उसके बाद कह रहा है एस का भार क्यू के भार से अधिक
है, एस का भार क्यू के भार से अधिक है, एस का भार ये आ गया, लो एस का भार क्यू के भार से अधिक है, तो तीसरे नंबर पे एस ही आ गया, एस आंसर हो गया। 7th कह रहा है 6 मित्र वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, वे मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, 6 मित्र बैठे हुए हैं, ये बैठ गए 6। ई ए के निकटतम बाएं है, ई जो है वो ए के निकटतम बाएं है, ए ये बैठा हुआ है। सी एफ के बाएं से दूसरे, सी एफ पहले तो ए देखो, डी ए के बीच, कह रहा है सी एफ के बाएं से डी और ए के बीच ठीक 2 व्यक्ति हैं, डी और ए के बीच ठीक 2 व्यक्ति ये आ गए। उसके बाद बी ए के निकटतम दाएं बैठा है, बी ए के निकटतम दाएं, तो बी ये आ गया। पूछा क्या है, एफ के निकटतम दाएं कौन है, तो एफ तो अभी आया नहीं है। सी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सी जो है वो एफ के बाएं से है ना, तो एफ का बाएं ये हो जाएगा। एफ के निकटतम दाएं कौन है, ई है। ये तो हो गया 8वां, कौन सा रह गया 14वां। 8 मित्र हैं, इतने इतने और इतने वर्गाकार मेज के चारों इस प्रकार बैठे हैं कि 4 मित्र कोनों पर बैठे हैं, जबकि इन 4 मित्र भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। सभी का मुख केंद्र की ओर है, सूर्य दुर्गा के दाएं से तीसरे स्थान पर, इतना इतना और इतना। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हालांकि कि कोनों पर बैठे या फिर कहीं भी बैठे। 8 मित्र हैं, हालांकि कोशिश करते हैं लेकिन इसे कॉपी में ही बनाना पड़ेगा। कॉपी में भी मैं पैरेलली सॉल्व करता हूँ। अन्य चारों, सभी का मुख केंद्र की ओर है। सूर्य दुर्गा के दाएं से तीसरे स्थान पर है, दुर्गा के दाएं से तीसरे स्थान पर है सूर्य। अगर हम दुर्गा को यहाँ बनाते हैं तो सूर्य आएगा यहाँ पर, ये हो गया। सूर्य दुर्गा के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। कीर्ति और दुर्गा के मध्य केवल ताहिरा है। ठीक है, अभी सूर्य और दुर्गा को देखते हैं। मानसी दुर्गा के बाएं से दूसरे, ये आएगा, मानसी दुर्गा के बाएं से दूसरे स्थान पर है, मानसी ये आ गई, मानसी दुर्गा के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब फिर से देखते हैं, सूर्य मानसी और दुर्गा से देखते हैं कैसे बनता है, ये आ गया। वृत्ति मानसी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, वृत्ति मानसी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब कीर्ति और दुर्गा के मध्य केवल ताहिरा है, तो कीर्ति और दुर्गा के मध्य केवल ताहिरा है, ये आ गया। कीर्ति और दुर्गा के मध्य केवल ताहिरा है। ताहिरा के बाएं से तीसरा कौन है, ताहिरा के बाएं तीसरा कौन बैठा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ताहिरा के बाएं तीसरा है 1 2 3, एम। सॉल्व हो गया आखिरकार, एम मतलब मानसी। 6 लड़कियों ने एक ही सप्ताह में प्रत्येक अलग दिन पर अपनी बातचीत का एक वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया। रविवार विश्राम का दिन रहेगा। पी ने कहा कि वह शुक्रवार को करेगी, यू ने कहा कि कुल मिला के 6 लड़कियां हैं और पी क्यू, अरे यार इसमें आ नहीं पाएगा, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। पी क्यू आर एस टी यू, ये हो गई हमारी कंडीशन। 6 लड़कियां की सप्ताह में अलग अलग दिन करेंगी, तो रविवार विश्राम का। पी ने कहा वह शुक्रवार को करेगी, तो पी कहाँ पर है, ये फ्राइडे, पी हो गया फ्राइडे। ठीक है, यू सोमवार, यू हो गया मंडे। ठीक है, एस टी के ठीक पहले, एस जो आएगी वो टी से पहले करेगी। ठीक है, क्यू यू और एस के ठीक बीच में, क्यू यू और एस के, तो यू अगर मंडे को कर रही है तो क्यू करेगी फिर ट्यूसडे को, और एस करेगी वेंसडे को। पूछा क्या है, आर के लिए कौन सा दिन बचा है। ठीक है, आर के लिए देख लेते हैं, 4 तो हो गए, एक और देखना है बस। टी ने गुरुवार को चुना है, टी ने थर्सडे को चुना है, थर्सडे आ तो गया। ठीक है, थर्सडे ये हो गया। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रह गया है, तो सैटरडे हो जाएगा आंसर, शनिवार। कितने रह गए, 3 रह गए अभी भी। 24 देखते हैं। पी क्यू आर एस टी यू भी 7 मंजिल पर रहते हैं, क्यू आर की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। ठीक है, 7 लोग रहते हैं, इसमें भी फिर वही कंडीशन बनानी पड़ेगी। देख लेते हैं, 7 6 5 4 3 2 1। अच्छा, लास्ट में लिख देते हैं, कॉपी में से सॉल्व कर रहा हूँ। 7 6 5 4 3 2 1। ये कह रहा है कि
हमारी सबसे निचली मंजिल 1 है, ठीक है। इसके ऊपर मंजिल, हाँ ठीक है। यू शीर्ष मंजिल पर रहता है, तो यू रहता है 7वें नंबर पर। ये हो गया 7, 6, 5, 4, ऐसा लिख लेते हैं 3, 2, 1। तो यू रहता है 7वें नंबर पर। उसके बाद कह रहा है कि टी और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। टी और क्यू के बीच रहते हैं 2 व्यक्ति, ठीक है। पहले तो यू से हिंट देखते हैं, यू से कौन सी हिंट मिल रही है। अब यू से तो कुछ मिल नहीं रहा है। क्यू मंजिल 3 पर रहता है, ठीक है, इससे मिल गया। क्यू यहाँ पर रहता है। क्यू अगर 3 मंजिल पर रहता है और क्यू और टी के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो टी रहेगा 6 नंबर पे। जब भी 2 व्यक्ति आ पाएंगे, 4 और 5, टी आ गया यहाँ पर, ठीक है। क्यू मंजिल 3 पर रहता है। बी पी की मंजिल के ठीक ऊपर रहता है। बी जो है वो जस्ट ऊपर रहता है पी के, ठीक है। एस आर की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है, और एस जो है वो आर के ठीक ऊपर रहता है। क्यू आर की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। क्यू आर की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, तो आर ये आएगा और आर के ऊपर आएगा क्यू। मंजिल 6 पर कौन रहता है, तो 6 पूछा है, तो टी तो वैसे ही आंसर ही आ गया। टी आ गया है आंसर, पूरा सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसको देखते हैं 25 वाले क्वेश्चन को। इसको अलग से सॉल्व कर रहे हैं। प्लस का अर्थ है भाग। इसको अगर इंग्लिश में सॉल्व करके देखें, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। इफ़ प्लस मीन्स, सबसे पहले देखते हैं गुणा मीन्स माइनस। तो गुणा मीन्स माइनस 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है। 8 आ गया ये। इसको सॉल्व किया हमने तो ये पूरा 8 आ गया। ये आ गया 8। उसके बाद माइनस मीन्स प्लस, माइनस का मतलब प्लस आएगा, तो इसकी जगह हमने प्लस लिख दिया। और भाग मीन्स मल्टीप्लाई, तो भाग मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया 1 गुणे 4, 4 हो गया ये, ठीक है। ये हो गया, इतना हो गया हमारा। तो अच्छा, पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अच्छा, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा टोटल 12, ये हो गया 12। फिर प्लस का अर्थ हैगा भाग, फिर से भाग, और इसका प्लस का अर्थ हो गया भाग, और माइनस का अर्थ क्या आएगा, माइनस का अर्थ है प्लस, तो ये हो गया 4। 2 + 2 4 हो गया, तो 12/4, तो ये आ गया 3। और भाग का अर्थ फिर क्या आएगा, भाग मीन्स मल्टीप्लाई, तो 2 3 दूनी 6, 6 आंसर आ जाएगा इसका। एक क्वेश्चन रह गया 29। इसमें कह रहा है इफ एस, यदि एस इतना इतना था, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। देख लेते हैं। एस भाग टी, भाग का मतलब क्या है, एक्स बाई की पत्नी है, यानी कि एस पत्नी है टी की, ठीक है, बना दिया। एस पत्नी है टी की। टी गुणे बी, गुणे का अर्थ है एक्स बाई का पुत्र है, यानी टी पुत्र है बी का, टी पुत्र है बी का, ठीक है, बना दिया। टी पुत्र हो गया। फिर बी माइनस डब्लू, माइनस का अर्थ है एक्स वाई का पिता है, तो यानी कि बी पिता है डब्लू का, बी डब्लू का भी पिता है, ठीक है। डब्लू प्लस वाई, एक्स बाई की पुत्री है, डब्ल्यू पुत्री है, एक्स वाई की पुत्री है, डब्ल्यू पुत्री है बाई की, तो डब्ल्यू पुत्री हो गई वाई की, ठीक है। कौन सा संबंध सत्य है, बाई बी की पुत्री है, नहीं। एस बाई की बहू है, सही हो गया ये तो। टी बाई का भाई है, नहीं। एस डब्ल्यू की बहू है, गलत। एस वाई की बहू है, ये वाला ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। दोस्तों सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब देखते हैं सबमिट करके कितने क्वेश्चन सही हैं। अरे यार, फिर से एक क्वेश्चन कोई गलत हो गया है। देख सकते हैं आप 27.34 है, यानी देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन गलत है। अब जो भी गलत हुआ होगा वो सिली मिस्टेक से ही हुआ होगा। कौन सा गलत है, 8th वाला गलत है, बताओ। ये क्वेश्चन गलत हो गया यार। 30 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर उन्मुख खड़े हुए हैं, ठीक है, खड़े हुए हैं। मनोज आगे से 11वें स्थान पर है, मनोज आगे से 11वें स्थान पर है, ठीक है। साहिन पीछे से 7वें स्थान पर है, ठीक है। 7वें स्थान पर ये हो गया, तो 7वां ये हो गया, 11वां ये हो गया, 18 लोग ये हो गए। नीरज साहिन के ठीक आगे खड़ा है, नीरज साहिन के ठीक आगे खड़ा है, तो यानी कि ये 8वें नंबर पे खड़ा है। नीरज और मनोज के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो 11, 8, 19 और टोटल है 30, तो 11 आ जाएगा। यार सिली मिस्टेक हो गई थी, पता नहीं 10 क्यों लगा दिया था।
चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, तो मैं आपको बता दूंगा।